अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। तो आज मैं 5 सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का जिन्होंने आईएएस भी क्लियर किया है उनका जो एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर करूंगा। जिनका डिप्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू था उसमें उनसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए और वो तमाम जो डिटेल मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है आई स्पीक क्रैकर, इस पे तमाम जितने भी आईएसबी के टेस्ट हैं वो अवेलेबल हैं। ठीक है, और सपोर्ट कीजिए ताकि नेक्स्ट जितनी भी आईएसबी के रिलेटेड कोई वीडियोस या एक्सपीरियंस है तो मैं आपके साथ शेयर करूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो मोस्टली पर्सनल लाइफ के जो क्वेश्चंस पूछे गए आईएसबी में या पूछे जाते हैं तो वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, जिनमें से है कि फ्रॉम वेयर यू पेरेंट्स बिलोंग टू, मतलब आपके जो पेरेंट्स हैं या आप हैं वो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, मतलब आपका जो लिविंग एरिया है वो कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एनिवर्सरी डेट ऑफ योर पेरेंट्स। ठीक है, अभी इस तरह के भी क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछने का ये होता है कि आप कितने अपने जो आपके इर्द गिर्द लोग रहते हैं उनके बारे में आप कितना अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, और एक बात ये भी है कि कॉन्फिडेंस आपका चेक करते हैं वो। ठीक है, और नेक्स्ट है हाउ यू पेरेंट्स मीट ईच अदर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है मतलब आपके जो पेरेंट्स हैं वो कैसे आपस में मिले, मतलब कि उनका निकाह जो है वो कैसे हुआ, अरेंज था, लव मैरिज था, या जो भी ट्रेजिडी हुई थी। तो मोस्टली तो ये होता है कि अरेंज ही होता है। ठीक है, और कुछ को तो मतलब ये सारा सीन पता ही नहीं होता जो उनकी जो सन्स या डॉटर्स होते हैं ना, लेकिन जस्ट वो जो डिप्टी प्रेसिडेंट होता है इस तरह के क्वेश्चन करता है आपकी जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करता है कि आप कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ इन क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। ठीक है, और क्योंकि ना जब बंदे की पर्सनल ज़ात पे इस तरह के क्वेश्चंस आए ना तो बंदा थोड़ा सा क्या है कि नर्वस हो जाता है या हाइपर होता है। तो वो ये भी चीज़ें चेक करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि क्वेश्चंस अबाउट योर फादर ऑक्यूपेशन। ठीक है, और नेक्स्ट है कि क्वेश्चन अबाउट योर मदर ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट है कि हाउ मैनी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स यू हैव एंड देयर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, और नेक्स्ट है कि डू यू एवर क्वार्रल्ड विद योर सिस्टर ब्रदर एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, मतलब आप कभी अपने बहन भाइयों के साथ लड़े या झगड़े हैं और क्यों लड़े झगड़े हैं, मतलब उसकी रीज़न भी बताएं। ठीक है, ये अक्सर बात होता रहता है बहन भाइयों के साथ, बंदा जो है मज़ाह में या शुगल में उनके साथ जो हंसी मजाक करता रहता है, ये तो आम सी बात है, बहन भाइयों में चलती रहती है, ये कोई इतनी सीरियस बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ यू हैव अ सिस्टर देन वाई शी इज़ नॉट मैरिड येट। ठीक है, अगर मतलब आगे बहन कोई है तो वो अभी तक वो शादीशुदा क्यों नहीं है, क्या रीज़न उसकी। तो रीज़न हो सकती है वो भी क्या है कि मैट्रिक में है या एफएससी कर रही है। ठीक है, अभी उसकी जो एज है वो कम है। ठीक है, तो इस तरह के आंसर जो आप दे सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द टोटल इनकम ऑफ योर फादर फ्रॉम ऑल सोर्सेज। ठीक है, आपके फादर की जो टोटल इनकम है वो कितनी है। ठीक है, और सॉरी व्हाट आर योर ग्रैंड फादर ऑक्यूपेशन एंड देयर इनकम हैज़ वेल। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो पर्सनल लाइफ के बारे में आपसे पूछते हैं और पूछे जाते हैं, ये इनिशियल इंटरव्यू में भी और आईएसबी के इंटरव्यू में भी। ठीक है, और नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो एकेडमिक कैरियर के बारे में। ठीक है, पूछे जाते हैं आपके जो मोस्टली उनमें से है कि व्हाट आर योर फेवरेट सब्जेक्ट एंड वाई दे आर फेवरेट। ठीक है, नेक्स्ट है कि वाई आर यू रियली गुड एट सम स्पेसिफिक सब्जेक्ट नॉट अदर्स, मतलब आप एक सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस हैं या उसके बारे में काफ़ी सारा नॉलेज रखते हैं तो बाकी सब्जेक्ट में क्यों नहीं। ठीक है, तो इस तरह के कैजुअली जो क्वेश्चंस है वो होते रहते हैं, लेकिन इसमें आपने वही जवाब देना जो रियलिटी बेस्ड है। ठीक है, और नेक्स्ट है कि व्हाट आर योर टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैट्रिक क्लास। ठीक है, ये तो आम सी बात है, सबको याद ही होते हैं, लेकिन ये है कि जब आप इस तरह के इंटरव्यूज़ की जाने से पहले अपने जो इस तरह के पर्सनल और तमाम जो एकेडमिक क्वेश्चंस हैं इनको आपने लाजमी रीड करके जाना है और अपने माइंड में ये भी बैठा के जाना है कि आपने इनके कौन से आंसर देने हैं। ठीक है, पहले से ही आपने अपने आप को प्रिपेयर करके जाना है।
इंडिविजुअली और मेंटली फिजिकली दोनों साइड से, ठीक है। और नेक्स्ट है कि मार्क्स obtained इन इंटरमीडिएट एग्ज़ाम, और बाज़ अवत वो आपका रोल नंबर भी पूछ लेते हैं मैट्रिक इंटर का, ठीक है। तो वो याद आता है ना आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल चेक करते हैं और आपकी वो याददाश्त देखते हैं कि ये अपने बारे में कितने अच्छे तरीके से जानता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि फ्रॉम वेयर यू हैव कंप्लीटेड योर मैट्रिक एजुकेशन, एड्रेस ऑफ योर स्कूल, ठीक है। वाई यू डू नॉट लाइक दिस सब्जेक्ट, मतलब एक सब्जेक्ट आप बायोलॉजी लाइक करते हैं, फिज़िक्स नहीं करते, तो क्यों नहीं फिज़िक्स को आप लाइक करते। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है इफ़ यू हैव फेल्ड और गॉट सब इन वन सब्जेक्ट देन वाई, अगर आपने कभी मैट्रिक इंटर या किसी भी क्लास में आप फेल हुए हो, आपकी सप्ली आई हो, तो आपकी वो सब्जेक्ट बताएं और उसकी रीज़न बताएं कि आप क्यों फेल हुए थे, ठीक है। अगर आप वाकई फ़ेल हुए थे तो उसकी काफ़ी सारी रीज़न्स हो सकती हैं। ये है कि आप से सिलेबस मैनेज नहीं हुआ, और क्या है कि आपने अच्छी तरह से उसकी तैयारी नहीं की, या आपने अच्छी तैयारी की लेकिन बैड लक से आपके मार्क्स जो हैं वो कम आ गए। बाज़ का ऐसे होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है सेल्फ एनालिसिस क्वेश्चन इन आईएसपी इंटरव्यू, ठीक है। डू यू लाइक, क्या आप झूठ बोलते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में आप बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ आई गिव यू 5 लाख, ठीक है, 50 लाख, व्हाट विल यू डू। ये सवाल जो है ना, ये मोस्टली हर दफ़ा पूछा जाता है और हर कैंडिडेट से पूछा जाता है कि हम आपको 5 लाख, 50 लाख, 10 लाख देते हैं, आप उसका क्या करेंगे, ठीक है। तो इसका अपनी सोच के मुताबिक जो आपका बनता है वो आप दें, ठीक है। लेकिन कोशिश करें कि इन पैसों के अंदर आप अपना बिज़नेस कोई ना खोलें, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी फोर्सेस की एक कमीशन ऑफिसर की सीट के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं। तो वहाँ पे अगर आप ये कहेंगे कि मैं बिज़नेस करूँगा, तो आपका माइंड ही बिज़नेस वाला है, फिर आप क्यों जॉब के लिए आए हैं, ठीक है। तो ये एक गलत जवाब होता है कि मैं बिज़नेस करूँगा। ये आप सोशल वर्क करें, ठीक है, फैमिली को सपोर्ट करें, तो ये बेटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वाई डू यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ठीक है। ये भी मोस्टली 100% क्वेश्चन पूछा जाता है हर कैंडिडेट से, ठीक है। तो इसका आपने एग्जैक्ट वही बताना जो आपके अंदर पैशन है, जो आपके अंदर एक जज्बा है कि क्यों आप ज्वाइन करना चाहते हैं, वही बताएं। चाहे वो छोटा या बड़ा है उससे कोई फ़र्क नहीं, लेकिन फ़र्क ये है कि सच बताएं, ठीक है, ये मैटर करता है। आर यू इन अ रिलेशनशिप, ठीक है, मतलब आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या आपका कोई बॉयफ्रेंड है, तो इसका आपने एग्जैक्ट आंसर देना है, आपने छुपाना नहीं है। अगर आप बताते हैं तो वो कोई आपकी नेगेटिव साइड पे नहीं जाएगा, ठीक है। ये एक आम सी बात है कि आज आज के दौर में, ठीक है। सॉरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ मैरिड व्हाट टाइप ऑफ हस्बैंड यू आर, मतलब कि आप मैरिड हैं तो आपकी वाइफ और आपके हस्बैंड किस तरह के हैं, किस मिजाज के हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाउ मैनी गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड डू यू हैव, ठीक है। और नेक्स्ट है कि हैव यू एवर बीन इन टू अ सेक्सुअल रिलेशनशिप, ये भी सवाल मोस्टली पूछा जाता है। जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो मुझसे भी 3 से 5 सवाल अबाउट सेक्स एंड अबाउट गर्लफ्रेंड पूछे गए थे, ठीक है। और उसके बाद है विल यू गिव मी योर गर्लफ्रेंड फॉर वन नाइट, ठीक है। इस तरह के आपकी मेंटली वो आपका स्टेटस चेक करते हैं कि ये किस तरह का बंदा है, ये किस तरह का, ये हैपर तो नहीं होता, ठीक है। तो वहाँ पे आपने हैपर नहीं होना, आपने मुश्किल मिजाजी में आंसर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि आई वांट टू मैरी योर सिस्टर, व्हाट विल यू डू, उस वक्त आप क्या करेंगे, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन वो पूछते हैं और ये पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि यू आर अमंग फ्रेंड्स विच यू डू नॉट लाइक, व्हाट विल यू डू, तो अब क्या करेंगे आप, ठीक है। तो इसका भी आपने प्रॉपरली जवाब देना जो आप के पास है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वाई डू यू वांट टू ज्वाइन, आप ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, ठीक है, पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ठीक है। उसके बाद है कि व्हाट इफ़ यू गेट रिजेक्टेड, अगर आप रिजेक्ट हो जाते हैं तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो इसका भी आप आंसर दें। और नेक्स्ट मैथमेटिकली जो आंसर क्वेश्चंस होते हैं, और वाकई ही ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, ठीक है। वो आपसे कहा गया 34 मल्टीप्लाई 67, इसका क्या आंसर होगा।
तो आपने पता है कि इस आंसर पे आपने मोस्टली सॉरी नहीं कहना, ठीक है। मैथ के क्वेश्चन में आपने सॉरी नहीं कहना। सॉरी ऐसे नहीं कहना कि सर जो ही वो पूछे और आपने कह देना सर सॉरी, नहीं नहीं ऐसे नहीं। आपने थोड़ा सा सोचना है, दिमाग पे प्रैक्टिस करें इस तरह की मैथमेटिकली की ना, ये ट्रिक्स इसके लगाएं। और थोड़ा सा सोचिए, अगर आपको कोई इसका एग्जैक्ट डिजिट आपके फिक्र आपके माइंड में आ रहा है तो बताएं, अगर नहीं आ रहा तो थोड़ा सा सोचें, लाजमी ऐसे उसे लगे कि ये सोच रहा है, फिर सॉरी कह दें अगर नहीं आपको एग्जैक्ट समझ आ रही, ठीक है। तो इस तरह के जो मैथ के क्वेश्चंस हैं ना, ये भी आते हैं दो तीन, वो आपका इंटेलिजेंस लेवल जो होता है ना वो उसको चेक करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इजी होते, इतने टफ नहीं होते, लेकिन ये एक मैं आपके सामने एक क्या है कि सैंपल रखा है मैंने, इसको आप देख लें। और सैंपल ये नहीं, ये पूछे गए हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये जो जेंटलमैन है उनसे मैंने जो जेंटलमैन सक्सेस हुए हैं उनसे मैंने पूछे हैं, और वही ये क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सोशल लाइफ, आपकी सोशल लाइफ के बारे में पूछा जाता है कि डू यू हैव अकाउंट ऑन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। तो ये हर बंदे का होता है, वहाँ पर आपने ऐसा झूठ नहीं बोलना कि मैंने सर मेरा नहीं है। तो ये एक आम सी बात है, हर बंदे का एक ये अकाउंट्स होते हैं, कम से कम फेसबुक का तो हर बंदे का ही है, ठीक है। उसके बाद अभी इंस्टाग्राम का है, लेकिन कम से कम जो ट्विटर का ये कम है आज के दौर में, लेकिन फेसबुक जो है ये हर बंदे के पास ही होता है, जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल है उसके पास फेसबुक तो होता ही है, ठीक है। तो ये आपने झूठ नहीं बोलना, ठीक है। उन्होंने कोई आपका अकाउंट नहीं चेक करना, जस्ट वो आपसे इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं। नेक्स्ट है कि हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड एंड वाई नंबर ऑफ टोटल फ्रेंड यू हैव, ठीक है। नेक्स्ट है गुड हैबिट ऑफ सम स्पेसिफिक पर्सन इन योर फ्रेंड लिस्ट। आपके जो फ्रेंड है ना उनमें जो उनकी अच्छी अच्छी खूबियाँ हैं वो बताएं। इंडायरेक्टली वो आपकी खूबियाँ ही पूछ रहे होते हैं, ठीक है। वो आपसे पूछते हैं कि अपने फ्रेंड्स या अपने पेरेंट्स की अच्छी खूबियाँ या डिमेरिट्स बताओ, तो वो आपकी ही पूछ रहे होते हैं, ठीक है, इंडायरेक्टली। नेक्स्ट है कि रिलीजियस क्वेश्चंस वो आपसे पूछेंगे। रिलीजियस क्वेश्चन में सबसे जो क्वेश्चन वो आपसे करेंगे ना, वो क्या है कि मजहबी इंतहा पसंदी के बारे में आपसे लाजमी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जैसे ये गुस्ताखी हो रही है, ठीक है, गुस्ताखी रसूलुल्लाह हैं, या इसके अलावा जो उनके खिलाफ हिकमत अमली को क्या करनी चाहिए, या इस तरह के क्वेश्चंस मोस्टली पूछते हैं वो, ठीक है। जैसे ये क्या है कि सलमान तसीर और मुमताज़ हसन कादरी और उसके आसिया मलूना या सलमान रुश्दी, इनके हवाले से, और वो शकूर, ठीक है। तो इनके बारे में वो क्वेश्चंस लाजमी पूछेंगे, ठीक है। तो इनमें क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नबवी एंड हिजरी, ठीक है। इस तरह का आपको लाजमी इनके बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ़ आयात इन कुरान, टोटल नंबर ऑफ़ सूरा इन कुरान, कलीबुल, यहाँ पे आना था खतीबुल कुरान इज़ नोन, कलीबुल कुरान इज़ नोन विच सूरा, ठीक है। नेक्स्ट इन विच हिजरी गज़वाए बदर वर फॉट, ये फर्स्ट हिजरी में हुआ था, सॉरी सेकंड हिजरी में हुआ था। नेक्स्ट है एब्रीविएशन, एब्रीविएशन बिल्कुल पूछे जाते हैं। आईएसबी का क्या है, सीएसएस का क्या है, सिम का क्या है, वाईफाई का क्या है, एमपीईजी का क्या है, डीओएस का क्या है, जीएसएम का क्या है, ठीक है। इस तरह के लाजमी पूछे जाते हैं, ठीक है, एमसीक्यू एब्रीविएशन, ठीक है। उसके बाद है कि क्वेश्चंस इन आईएसबी इंटरव्यू पाक आर्मड फोर्सेस, बिल्कुल पूछे जाते हैं, पूछते हैं कि कौन सा है उनका चेयरमैन। उसके बाद है ऑन विच डेट कैप्टन मोहम्मद सवारी, ये जो पहला ये कैप्टन था जो मतलब कि निशान था जिसने अवेल किया था, ठीक है। हु इज़ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ करंट, इस तरह पूछते हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये पूछे गए हैं तो मैंने आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये एक्सपीरियंस है 5 जेंटलमैन का, जो जिन्होंने सक्सेसफुली क्लियर किया आईएसबी। तो ये तो तमाम जो हैं एमसीक्यूज़ और डिफरेंट क्या है कि साइड के मैंने आपको बताया कि एकेडमिक, पर्सनल और रिलीजियस और सोशल लाइफ के जो आपसे पूछे जाते हैं एमसीक्यूज़, इनको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, ठीक है। ऐसे ना करें कि आपने इंटरव्यू देने जाना है और आप वैसे ही मुंह उठा के चले जाए, नहीं है, पहले अपने आप को प्रिपेयर करें मेंटली, फिज़िकल, ठीक है। इन तमाम क्वेश्चंस को लिखें और रियलिटी बेस्ड इनके आंसर लिखें, उनको अच्छे तरीके से देखें,
अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में आपको बेहतर तरीके से पता हो, ठीक है। तो तब ही इंटरव्यू आप देने जाएं, तब आप सक्सेस भी होंगे, ठीक है। तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सपोर्ट कीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे जो ISB है, रियल बेस्ड तमाम नोट्स और तमाम टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।